अगर कोई लोकतंत्र में रहता है तो हर व्यक्ति मजबूत होता है और दमदार होता है। क्योंकि गठबंधन के धर्म में बहुत सारी रिपोर्ट्स ली जाती हैं, बहुत सारे सर्वेक्षण आते हैं, सर्वे कराए जाते हैं, हमारे संगठन के माध्यम से रिपोर्ट्स भी आती हैं। एक दावेदारी होती है जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि हम सबको एक मौका देते हैं कि ये मऊरानीपुर सीट गठबंधन में मेरे पास आई है। आप सभी लोग जो भी अपनी दावेदारी करना चाहता है वो हमारे पास दावेदारी करे, उनका भी समय देना होता है। तो उस दावेदारी में चूँकि थोड़ा सा गठबंधन में विलम्ब हुआ, हमारी सीटें थोड़ा लेट घोषित हुई, निश्चित तौर से हमें लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन का एक समय देना था। जैसे अगर हम 1-2 दिन में ही उस प्रक्रिया को निपटा देते तो लगभग हमारे पास 3-4 ही लोग आते तो मेरे कार्यकर्ता नाराज़ होते। लेकिन सारे कार्यकर्ताओं की इच्छानुरूप थोड़ा सा समय 17 तारीख तक बढ़ाया गया था, इसीलिए चयन की प्रक्रिया में थोड़ा सा हमें देर हुई। सर्वे में क्या? सर्वे में मऊरानीपुर विधानसभा अपना दल एस जीतने जा रही है। और जो हमारे प्रत्याशी को लेकर के था, हमारे 11 लोगों ने हमारे यहाँ आवेदन किया हुआ था, जिसमें से एक उन्हीं 11 लोगों में से एक आपके सामने है डॉक्टर रश्मि आर्या जी। और जब हमने 11 लोगों के ऊपर जब सर्वे कराया था, 3 तरीके का सर्वे था, एक ग्रामीण इलाके में था, एक शहरी इलाके में था और एक ओवरऑल था जिसमें किसी का कुछ नहीं पूछना था, उसका नाम और उसकी ओपिनियन कि अगर आपके पास ये 10 नाम रखे जाएंगे तो इसमें से आप किसको जानती हैं या किसको जानते हैं। इस तरीके के जब प्रश्न आया था तो डॉक्टर रश्मि आर्या तीनों ही सर्वे में हमारे जो अन्य दावेदार थे उनसे कहीं ज़्यादा थे। दूसरे नंबर पर जो थे वो रघुनाथ भारती, जो कि पहले भी यहाँ से वो चुनाव लड़ चुके थे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, समर्थन और विरोध ये राजनीति का हिस्सा है। जब आप चलना शुरू करते हैं, किसी भी सड़क पर आप जब चलना शुरू करेंगे तो कंकड़ पत्थर आएंगे ही हैं, उनको हम लोग विरोध समझ लेते हैं। लेकिन अगर उसी कंकड़ पत्थर को उठा करके किसी दीवार में लगा दिया जाए या छत में डाल दिया जाए, वो आपको छत देने का काम करती है। तो ऐसा विरोध का कुछ नहीं है। यहाँ शुरुआती जो आपको लग रहा होगा, पत्रकार बंधुओं ने भी आशंका व्यक्त की, कुछ लोगों ने देशवश हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी का विरोध किया हो, उनका अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध ना हो रहा हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे प्रत्याशी का विरोध था, बल्कि जितनी जोरदारी से स्वागत डॉक्टर रश्मि आर्या का टिकट घोषणा होने के बाद की गई है, बुंदेलखंड में इतना जोरदार स्वागत और जोरदार उमंग इस बुंदेलखंड में किसी प्रत्याशी के साथ नहीं दिखा। अच्छा, बुंदेलखंड देखिए, हमारे पास योग्यता क्या? देखिए, जहाँ तक पहली प्रक्रिया ये है कि हम चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिता के वहाँ तक ले जाएं। उसके बाद जो भी मंत्रिपरिषद का या किसी जैसे कि विधान परिषद उसका जो भी निर्णय होता है वो पार्टी की मीटिंग में निर्धारित होता है कि हमारे इतने विधायक आए हैं। उन सभी विधायकों से चर्चा की जाती है, पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठती है, वो ये निर्धारित करती है कि हमें किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में पहुंचाना है, जिससे ज़्यादा हम अपना दल का विस्तार कर सकें और अपना दल की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकें। निश्चित तौर से योग्य प्रत्याशी के लिए अगर रश्मि आर्या योग्य, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि उनके आगे डॉक्टर लिखा हुआ है और वो डॉक्टर मेडिकल वाली नहीं है, वो उस क्षेत्र की डॉक्टर हैं जिसको सामाजिक पृष्ठभूमि कहा जाता है। कोई समाजशास्त्र से डॉक्टर होता है, कोई अर्थशास्त्र से डॉक्टर होता है, कोई समाजशास्त्र से डॉक्टर होता है। तो जब इन क्षेत्रों से जो डॉक्टर होता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जिन्होंने उन्हें विशेषज्ञता हासिल की है उसका फ़ायदा, अगर वो नेता बन जाती हैं, अगर मंत्री बनती है, तो स्वाभाविक है उसका फ़ायदा उनकी शिक्षा का, उनकी पढ़ाई का सारा फ़ायदा वहाँ की जनता को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारे पास जैसे डॉक्टर लाइन के ही आज अगर डॉक्टर रश्मि हमारी लड़ रही हैं, आर्या जी लड़ रहे हैं, डॉक्टर सुरभि भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो मेडिकल क्षेत्र से डॉक्टर हैं, तो नो डाउट हमारे यहाँ योग्यता के साथ हम न्याय करने का पूरा प्रयास करते हैं। महिलाओं नो डाउट हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी निश्चित तौर पे महिलाओं को हमेशा महत्व भी देती हैं और उनको पार्टी में आगे लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। आपको एक कल मैं कहीं प्रेस को मुखातिब था तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि आपने महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हमारे 4 सांसद लड़ेंगे तो उसमें 2 महिलाएं होंगी
आज भी वर्तमान में मेरे 2 ही सांसद हैं। तो एक सांसद माननीय पकौड़ी लाल कौल जी हैं और दूसरी सांसद मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो नो डाउट महिलाओं का हमारे यहाँ परसेंटेज बराबरी पे है। मतलब हम लोग हर आदेश हमारे सिरोधार्य होता है और हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हम किसी के लिए कोई ब्रैकेट लगाते हैं। निश्चित तौर से रश्मि आर्य जी की जो जीत होने वाली है ऐतिहासिक, तो स्वाभाविक है कि दल के सारे लोग उस व्यवस्था को और उस बात को समझेंगे। आपकी पार्टी के अहमद जी, मंसूर अहमद जी हैं, ऐसी क्या वजह रही कि वो दूरियां बना रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं? नहीं, अहमद मंसूरी खान साहब वर्तमान में प्रदेश अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको अभी इसके 12 तारीख के पहले जो हमारे प्रथम और द्वितीय चरण का जो चुनाव था, उसमें वो स्टार प्रचारक थे। तो नेचुरल है कि वो स्वार और रामपुर वगैरह की जो सीटें थी, क्योंकि हमारा गठबंधन दल भी उनसे हमारे कार्यकर्ताओं को मांगता है, लिहाजा वो वर्तमान में स्वार में थे। 12 तारीख का आज का जो चुनाव ख़त्म होगा, कल परसों के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक झांसी मऊरानीपुर सीट पर होंगे। तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें लोकल में रह के लोकल के रहने वाले हैं, उन्हें अपनी पार्टी का यहाँ वजूद खड़ा करना चाहिए? देखिए, जब उत्तरदायित्व प्रदेश का होता है, 100% जो बाधाएँ होती हैं वो जिले के कार्यकर्ताओं की होती हैं। जो प्रदेश के लोग होते हैं उनके अन्य जगह भी उन्हें अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। निश्चित तौर पर 1-2 दिन में वो जब झांसी लौट के आएंगे तो पूरे अपने जोश खरोश के साथ दल के साथ खड़े होंगे और लगेंगे। अच्छा, आपने ग्राम तो आप लोग भी बता सकते हैं। अंचल है, आपको अतिउत्सुक अगर मेरी बात को ना माने, मैं ये कहता हूँ कि 60% से अधिक जो समर्थक है और जो हमारे साथ हाथ उठा के खड़ा हुआ है, इसके बाद भी गुंजाइश रहती है। कुछ जो चुपचाप खड़े होते हैं वो भी हमें वोट देते हैं। तो निश्चित तौर से हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा है। कोई भी दल आज रश्मि आर्या के आसपास नहीं है।